डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी ने सुना कि चाइना जो है अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है एचडीएफसी बैंक में। तो इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आखिर एफडीआई क्या है और ये एफआईआई क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये एफडीआई क्या चीज होती है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एफआईआई से। एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, है ना। अब एफडीआई और एफआईआई में अंतर है। आपने जो न्यूज में सुना हुआ है वो चाइना जो बढ़ा रहा है एचडीएफसी में वो एफडीआई है, ना कि वो एफआईआई है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सर एफआईआई भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और एफडीआई भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो फिर एफडीआई की बात क्यों करते हैं अपन, एफआईआई की बात क्यों नहीं कर सकते अपन, जबकि दोनों में तो कोई विदेशी ही होता है जो निवेश कर रहा होता है। तो भाई देखिए, आप थोड़ा सा पहले एफडीआई और एफआईआई समझ लीजिए कि कई लोग इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हाँ, अगर मान लीजिए इंडिया है, अगर आप इसमें चाहते हो कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो उसके लिए होगा ये कि कोई भी बाहर देश की कंट्री की कोई भी कंपनी, यानी जो बाहर जो कंपनियां हैं, जैसे कि मान लो आईबीएम है ना, अमेरिका की बहुत बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी। तो वो आपको मालूम है ना, आईबीएम इंडिया में भी है। तो आईबीएम इंडिया में क्या कर रही है, जबकि वो तो अमेरिका की कंपनी है। तो अमेरिका की कंपनी यहां पर अपनी ब्रांच खोल रही है, तो इसे एफडीआई कहते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से मतलब ये हुआ कि बाहर की कंपनी, जैसे मान लो एप्पल अपना स्टोर यहाँ पे, अपनी एक यूनिट यहाँ पर खोल दे, है ना, ऐसी एक यूनिट खोल दे, या कोई भी आकर के बाहर के लोग यहाँ पे अपना कॉलेज खोलना चाहें, तो इस तरह की चीजों को हम एफडीआई कहते हैं। बाहर का कोई भी बंदा आए और यहाँ पर चाहता है कि वो भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर खोल दे, कार कंपनियां खोल दे, वहां पर निर्माता, मतलब वो चाहता है कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल दें अपनी, तो वो है बाहर की लेकिन खोल यहाँ रहा, तो इसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कहते हैं। तो एफआईआई क्या होता है? एफआईआई में बाहर देश की कोई भी कंपनी यहाँ नहीं खुलती है। बाहर देश में जो बंदा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो सिर्फ इन्वेस्ट कर सकता है हमारे मार्केट में। क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि भैया इसमें आगे चल के मुनाफा होने वाला है, तो कुछ समय के लिए वो इन्वेस्ट बस करता है। वो अपने ब्रांच यहाँ पे नहीं खोल रहा है। जब वो ब्रांच खोलेगा तो उसे एफडीआई कहेंगे, और जब ब्रांच नहीं खोलेगा और फिर भी निवेश करेगा तो उसे एफआईआई कहेंगे। तो आपको समझ, अब आप ये सोचेंगे, तो चाइना का इस बैंक से अगर एफडीआई की बात हो रही है इस न्यूज में, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको कि बनी बात है चाइना का कुछ ना कुछ तो यहां पर होगा। तो वो क्या चीज है भैया? बिल्कुल सही है, यहां पर खुला हुआ है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो मुंबई में खोला गया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो चाइना का बैंक है, यहां पर क्या कर रहा है? तो देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात 2018 की है। 2018 में एक मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस मीटिंग का, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है, इसमें ये जो संगठन है एससीओ जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये बना था 2001 में। ठीक है, इसके बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसमें बहुत सारे कंट्रीज एक साथ हैं, जैसे कि चाइना है, रशिया है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। तो इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं। तो बना 2001 में था, है ना। वो फाइनेंस, और वो बना क्यों वो फिर मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब आपको अभी बस सुनना है। तो ये कुछ देशों का था जिसमें चाइनीज और रशिया है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चाइनीज और रशियन ही है, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो 2001 में बना था। फिर 2017 जब आया तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस ग्रुप में चाइना ने जोड़ लिया, है ना, सभी की सहमति से कि भाई चलो एससीओ का अब जो मेंबर है फुल मेंबर हो गई 2017 में। अब जब 2017 मेंबर हो गए तो 2018 में जब बैठक होगी तो इंडिया भी आएगा। तो जब इंडिया से मोदी जी वहां पर पहुंचे, भाई मोदी जी क्यों पहुंचे वहां पर? क्योंकि भाई आपको मालूम है ना, ये 2018 की बात है जब कोरोना वायरस की महामारी आई नहीं थी हमारे पास। तब हमारे पास बेरोजगारी की बहुत बड़ी चिंता थी। तो बेरोजगारी को हटाने के लिए यहां पर एफआईआई की जरूरत नहीं है, यहां पर एफडीआई की जरूरत थी कि भाई आओ अपना कुछ इंस्टीट्यूट, अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां खोलो। क्योंकि जब तुम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलोगे तो यहां पर जगह, मतलब वैकेंसीज क्रिएट होंगी, लोग आएंगे फिर जॉब के लिए, तो इस तरह से हम रोजगार दे पाएंगे। तो इस उम्मीद से मोदी जी वहां गए थे। वहां पर जब बैठे, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, जब मीटिंग हुई शी जिनपिंग के साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया एक काम करिए, बैंक ऑफ चाइना की एक ब्रांच जो है मैं इंडिया में खोलना चाहता हूं, मुंबई में आपके, है ना, शहर में। तो मोदी जी ने कहा ठीक है भैया। जब मोदी जी ने वहां पे ठीक है कहा, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिना कोई भी बैंक खोला नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखिए। तो आरबीआई से लाइसेंस देता है और इसका जो क्वार्टर है वो यहां पर मुंबई में खुल जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जब संस्था खुल गई तो ये एफआईआई नहीं है, एफडीआई है। ये आपको क्लियर हो गई है बात।
अब बात यही कि ठीक है, ये तो एफडीआई है, खुल गया, तो अब आप ये समझिए कि आखिर एचडीएफसी बैंक जो है वो यहाँ पर कैसे आ जाता है ना। एचडीएफसी बैंक क्या करता है भैया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एचडीएफसी का मतलब क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचडीएफसी भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग मॉर्टगेज प्रोवाइडर है। अब बोलेंगे आपकी नॉन बैंकिंग मॉर्टगेज क्या होता है, देखिए मॉर्टगेज नॉन बैंकिंग मतलब बैंक के सारे काम नहीं होते इसमें उस तरह के, जैसे एसबीआई वगैरह में होते हैं उस तरह का नहीं है। ये मॉर्टगेज क्या होता है, हाउसिंग सुन रहे हो ना, इसके फुल फॉर्म में आप हाउसिंग सुन रहे हैं। मॉर्टगेज क्या होता है, जब भी किसी बंदे को घर के लिए लोन देना होता है तो उसे मॉर्टगेज कहते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं उसे, ठीक है। अगर वो बंदा इस लोन से घर और देखिए उसको जो है मंथली चुकाना पड़ेगा, अगर वो मंथली नहीं चुकाएगा तो उसके घर को ऐसे जब्ती कर लेते हैं फिर, है ना। तो मॉर्टगेज का मतलब होता है घर के लिए लोन देना। तो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो कि घर बनाने के लिए जो है आपको पैसा देती है। ये बात क्लियर हो गई भैया। अब बात आती है कि सर कोरोना के चलते ये सब बात कहां से आ गई। देखिए कोरोना सबसे बड़ी जड़ है, दुनिया के सारे शेयर मार्केट ध्वस्त हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गए। धड़ाम से गिरने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज की बिक्री नहीं हो रही, क्योंकि खरीदार नहीं, क्योंकि खरीदार सारे के सारे घर बैठे, घर इसलिए बैठे क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, बीमारी के चलते कोई नौकरी पे जा नहीं रहा है ना। तो अर्थव्यवस्था जो है वो ध्वस्त पड़ी है। तो कुल मिलाकर ये कुछ भी है नहीं। तो जब कोई खरीदार नहीं तो शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो इसी तरीके से एचडीएफसी, अब ध्यान सुनिए, नीचे गिर, एचडीएफसी हाउसिंग के लिए लोन देती है। क्या हाउस बन रहा है, सब तो बंद है। जब सब कुछ बंद है तो क्या हाउसिंग के जो शेयर्स है वो ऊपर टिकेंगे नहीं, वो भी नीचे गिरने लगे, है ना। बहुत मतलब आप समझ लो कि जो शेयर्स पहले हजार रुपए के हुआ करते थे वो आज 70-80 रुपए के रह गए हैं मात्र। अब जब कोई भी शेयर कम होता है तो फिर कोई भी खरीदार जो है तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को उठाना चाहता है। तो अब मुंबई में खुली बैंक ऑफ चाइना की जो चाइना का जो बैंक था, है ना, उनको हुक्मरान से अपने मिला हुक्म कि भैया देखो ध्यान दो, इसको ओन कर लो, इसको खरीद लो। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत खरीद लिया। अब आप बोलेंगे सर ये खरीदा कैसे जा सकता है भैया, है ना, ये कैसे अलाउड है, क्या इसमें आरबीआई की जरूरत नहीं होती है। देखिए एफडीआई में बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, है ना। एफडीआई भी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है गवर्नमेंट। दो रूट होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है गवर्नमेंट, है ना। अब गवर्नमेंट तो आप समझ चुके होंगे कि कहीं अगर इन्वेस्ट करना है इंडिया के किसी भी कंपनी में, चाहे बैंक में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, चाहे कहीं पर भी, तो आपको पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट में किसी से पूछना नहीं पड़ता, खुद ही हो जाता है। तो सर ऑटोमेटिक में और गवर्नमेंट रूट में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। ऑटोमेटिक में 100% कुछ रखे गए हैं, मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति 100% उसको पूरा का पूरा खरीद सकता है। उसमें क्या क्या रखा है, उसमें एग्रीकल्चर रखा हुआ है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर रखा हुआ है, इसमें 100% निवेश दे रखा है, बिल्कुल फ्री, मतलब ऑटोमेटिक कर लो, इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये किसमें, इन सब में रखा गया। लेकिन जो बैंक वाला मामला है उसका 49% जो है वो ऑटोमेटिक है और 49% जो है वो गवर्नमेंट है। यानी कि 49% अगर आपको खरीदना है तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, लेकिन 49% ऑटोमेटिक है। इस 49% में जो चाहे शेयर बिक्री करते रहो, जो भी करना करते रहो। इतना क्लियर है। तो जो ये ऑटोमेटिक वाला है ना, अब देखिए कोरोना वायरस के चलते सब कुछ ध्वस्त है, तो अब चाइना के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ के जो सस्ते हो रहे हैं शेयर्स उनको खरीद करके उनका स्वामी बन जाए। जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो मालिक बन जाता है। तो ये चाइना की एक मतलब ऐसी पहल मान रहे हैं कि वो कंट्रोल चाहता है भारत की बहुत सारे संस्थाओं पे। तो ये बात हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट और इन सबको भनक लगी, तो उन्हें ये लगता है, क्यों लगी, क्योंकि अभी पहले वो एचडीएफसी में अपना 0.8% रखते थे, अब उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ करके 1.1% हो गया है ना। तो ज्यादा अब शेयर ले रहे हैं। तो ये 49% ऑटोमेटिक वाले में है। तो फिर अब क्या दिक्कत आई, अब देखिए पहले 49% ओपन था, है ना। ये बहुत अच्छे से रखिए कि जब एफडीआई के दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, एक ऑटोमेटिक वाला, एक गवर्नमेंट वाला। तो ऑटोमेटिक वाली में 49% थे, चाइना ऑटोमेटिक में ही 49% में से 1% ले रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ये डर रही कि ऐसे माहौल में इनका ये लेना ठीक नहीं है, उनको लगता है ऐसी बात। तो उनने क्या किया है कि अब 49% में भी एक नियम बना दिया, और टोटल एफडीआई में अभी के लिए नियम ये बना दिया है कि ऐसा कोई भी देश जो कि हमारी बाउंड्रीज से, यानी कि इंडिया की बाउंड्रीज से टच करता है, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारे टच में है, और उनकी अगर यहां पर कोई यूनिट खुली हुई है, समझ गए ना, जैसे कि बैंक ऑफ चाइना जो खुला हुआ है, उनकी यहां पर कोई संस्था है, तो उनमें से कोई भी अगर जिनकी यहाँ पर संस्था हो और वो हमारी बाउंड्रीज टच करते हो, उन देश में से कोई भी व्यक्ति अगर निवेश करना चाहता है भारत में, तो पहले उसे भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई आपके, है ना, पहले। और जिनकी इंस्टीट्यूशन नहीं है वो लोग अभी भी खरीद सकते हैं,
जैसे कि आपको क्या लगता है, क्या एचडीएफसी में सिर्फ बैंक ऑफ चाइना स्टेक खरीद रहा था? बिल्कुल नहीं, इसमें और भी लोग हैं। सऊदी अरेबिया भी आता है। सऊदी अरेबिया किस नाम से आता है? समा नाम से, सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, समा कहते हैं इसे, है ना। समा के भी शेयर है, तो समा के लिए तो कोई रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि समा के यानी कि सऊदी अरेबिया की कोई भी यूनिट भारत में नहीं खुली हुई है। तो जिसकी नहीं खुली हुई है और ऊपर से सऊदी अरेबिया की बाउंड्री भी भारत से टच नहीं होती है, तो ना ही उनकी कोई एफडीआई है यहाँ पर, और ना ही उन्होंने कोई ना ही उनकी एफडीआई, समझ गए ना, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोली है, तो इसीलिए वो लोग अभी खरीद सकते हैं इस बैंक के, मतलब शेयर्स को खरीद सकते हैं। लेकिन जिनकी जुड़ती है और उनकी यूनिट यहाँ है वो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब ये एफडीआई की पॉलिसी चेंज की गई तो चेयरमैन जो है एचडीएफसी के बैंक के जो चेयरमैन है, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना का ये जो शेयर खरीदना है ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि चाइना ये जो भी शेयर खरीद रहा है, यानी कि शेयर खरीदने का मतलब पैसे लगा रहा है, तो ये जो पैसे वो लगा रहा है, अब अभी कौन खरीद रहा है? बैंक ऑफ चाइना खरीद रहा है, जो कि भारत में है। हाँ, वो बात अलग है कि वो हुक्म मिलता है तभी ये करते हैं। तो हमारे चेयरमैन का ये कहना है एचडीएफसी बैंक के कि भैया ये जो भी पैसा लगा रहे हैं खरीदने के लिए, वो सारा का सारा आता है सॉवरेन वेल्थ फंड से। अब ये सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है भैया? यहाँ पर देखिए, सॉवरेन वेल्थ फंड, सॉवरेन वेल्थ और फंड, फंड मतलब निधि होती है, सॉवरेन क्या होता है? आप यूरोपीय भाषा में देखोगे सॉवरेन का मतलब लगभग हो जाता है मुल्क, है ना, कोई स्वायत्त कहते हैं आप, जैसे हिंदी में और दूसरे अच्छे होते हैं। तो बात है कि ये मुल्क और वेल्थ मतलब तो आपको मालूम ही है भैया, ये आपके पैसे से लेना देना होता है, तो भाई दौलत है, तो ये दौलत की निधि है ना, मुल्क। अब बात है कि ये सॉवरेन वेल्थ फंड ये कौन सी निधि है, ये कब आती है? देखिए, हुआ ये था कि इसे 1950 में इस फंड को बनाया गया था। हर देश का अलग अलग सॉवरेन वेल्थ फंड होता है, तो इस तरह से चाइना का भी सॉवरेन वेल्थ फंड है, इस तरह से सऊदी अरेबिया का भी है। तो इसमें ये क्या काम करता है? देखिए, ये सिर्फ उन्हीं देशों के पास हो सकता है सॉवरेन वेल्थ फंड, ऐसे देश जो बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम। जब बेच ज्यादा रहे तो पैसे ज्यादा आएंगे, और जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास ट्रेड प्लस यानी कि व्यापार करने के कारण बहुत सारा पैसा हो जाता है, और इतना सारा पैसा हो जाता है कि वो सोचते हैं मैं कहाँ रखूं, है ना। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक फंड बना देते। तो उन्होंने बना दिया सॉवरेन वेल्थ फंड, है ना, और बोल दिया कि अपनी कंपनीज को नीचे सरकार ये बोल देती है कि ठीक है, तुम लोग इसमें से पैसा ले लेना और कहीं खर्च कर देना, क्योंकि हमारे पास ये सरप्लस में पैसा आ गया था, और जब ये पैसा सरप्लस में तो तुम खर्च करो, और कोई भी जब इंटरेस्ट यानी जब खर्च करोगे, तो जब इसमें से ले रहे हो तो ये तो तुम ऋण के रूप में ले रहे हो, तो इसमें तो जो ब्याज आएगा, है ना, तो इसमें फिर वापस से जोड़ देना, ऐसा करके इस फंड बना हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा है कि इतनी महामारी में भी चाइना के पास बहुत सारा पैसा है, तभी तो उनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड है, और इसी में से उन्होंने पैसा निकाल करके अब जो है एचडीएफसी के शेयर्स खरीद लिए हैं। तो भाई क्या इस फंड से कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, ये फंड सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अगर शेयर खरीद भी लेते तो भी इसमें स्वामित्व नहीं कर सकते थे, ऐसा मानना है। मतलब ये सिर्फ जो है प्रॉफिट के लिए काम करता है, ऐसा हमारे चेयरमैन का कहना है। उनके हिसाब से ये बात बहुत कॉमन है, सरकार हमारी बहुत सीरियस ले रही है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।